तेलंगाना के बीसी कायद और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और मशहूर क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर लीडर अजहरुद्दीन भी इस मुजाहरे में शामिल थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बात की। एक कांग्रेस पार्टी एक एम्पेरिकल डाटा के साथ ताकत से मजबूत से कानून के जरिया हम तेलंगाना की 1 लाख सरकारी कर्मचारी को लेके हमने गांव-गांव घर-घर घूम के डीएसओ डाटे के मुताबिक सब कमेटी फॉर्मेशन करके कैबिनेट अप्रूवल लेके फ्लोर ऑफ द हाउस लेजिस्लेशन करके एक्ट बना के गवर्नर साहब को भेज के गवर्नर साहब के एक्सेप्टेंसी से दिल्ली राष्ट्रपति जी को बिल लाया। वो बिल को बीजेपी भी तेलंगाना में सपोर्ट किया असेंबली में। यहाँ आके मुस्लिम का नाम पे रोकना चाह रहे। मुस्लिम का रिजर्वेशन 4% अभी आंध्र में बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट में है, गुजरात में भी है। उसके नाम पे बीसी को रोकने का मत कोशिश करो। आज यहाँ पूरा कांग्रेस पार्टी की कोई कम्युनिटी कैस्ट ऐसा नहीं है, पूरा लीडरशिप यहाँ है। हम लोग का डिमांड एक ही है, जैसा तेलंगाना एजुकेशन था, जैसा हम लोग एक सोशल जस्टिस के लिए लड़े, तो आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में फिर एक बार तेलंगाना सरकार दिल्ली जंतर मंतर में है। पूरे मंत्री एमएलए एमएलसी के साथ कार्यकर्ता के साथ हम बीजेपी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप बात मान के, और तेलंगाना बीजेपी में जो बीसी लीडर है वो लोग तो होशियारों के आंख खोल के ये बिल को मदद करे, ये हमारा मांग है। हमारा यही डिमांड है कि पूरा ये जो कांसेंसस हुआ है तेलंगाना में, हमारे राहुल जी का ये बहुत बड़ा स्टेप है, तो इसमें क्या बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए और एक इंडिया के लिए एक रोल मॉडल है। तो मेरे ख्याल में कांसेंसस को बिल्कुल लागू होना चाहिए।